तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। पहले फार्मूला के साथ सीखेंगे, उसके बाद हम उल्टा चलेंगे, उसके बाद विदाउट फार्मूला सीखेंगे। तो पहले ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले का मतलब समझते हैं। ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। तो थोड़ी सी लंबी स्टोरी सुनिए ताकि आपको पूरा इन एंड आउट समझ आ जाए। तो कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैंक में गए होंगे, तो बैंक में जाने का फ़ायदा ये है कि आप, लेट अस अज्यूम कि आप 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं बैंक में। अब वो जो 1 लाख अमाउंट है वो आपने बैंक में अगले 15 साल तक रखा, फॉर 15 ईयर्स। अब अगर 15 साल के बाद आप बैंक में जाते हैं और जो आपने 1 लाख उनको दिया, वही 1 लाख अगर वो वापस आपको दे देते हैं, तो फिर बैंक में पैसा रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए व्हाट दे डू इज़ दे गिव यू, ऐसे मान लीजिए कि दे गिव यू अ रिवॉर्ड, दे गिव यू अ रिवॉर्ड और दे गिव यू अ बोनस, और दे दे गिव यू अ गिफ्ट। ऐसे मान लीजिए कि आपको गिफ्ट देते हैं कि आपने 15 साल तक हमारे पास 1 लाख रुपया रखा है। उस रिवॉर्ड को या बोनस को या गिफ्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। मिश्रा जी समझ आया? मिश्रा जी समझ आया? यस सर। ओके। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये दो तरह का हो सकता है। या तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, या ये सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आप छोटी क्लासेस में करके आते हैं, क्लास 7th और क्लास 8th में करके आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है, उसका नाम ही सिंपल है, तो वो है भी बड़ा सिंपल। उसमें सिर्फ ये रहता है कि आपने जो आपका प्रिंसिपल था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जो जितनी देर तक आपने, जितना टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय 100, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है, आप ये छोटे से फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये मेरा प्रिंसिपल है 1 लाख। अब ध्यान से देखिए, ये आप छोटी क्लासेस में करके आए हैं, बट फिर भी एक छोटी सी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th में सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें आपको ये करना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को दिखाना पड़ेगा कि कितना जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। उस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। और देख लीजिए, अगर आपने 1 लाख रुपया 15 साल के लिए एक बैंक में रखा, और वो जो बैंक है आपको 5% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा, तो वो बैंक आपको बोलता है कि सर अगर आप 15 साल तक मेरे पास रखोगे तो मैं 5% रेट ऑफ रिटर्न आपको दूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करते हो, वो कैसे कैलकुलेट करते हो? 7th 8th में आप करके आए हो। प्रिंसिपल जो है वो 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, जो टाइम है वो 15 साल है, टाइम 15 साल है। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 75,000। तो बेसिकली 15 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको जो पैसा मिलेगा, 15 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा कितना मिलेगा? ये जो 1 लाख है ये तो वापस मिलेगा ही, क्योंकि ये तो आपका प्रिंसिपल है। ऊपर से, ऊपर से ये जो 75,000 है ये आपको मिल जाएगा एज अ गिफ्ट, जिसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो जो पैसा आपको वापस मिलेगा दैट विल बी पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,75,000। दिस वुड बी द अमाउंट दैट यू विल गेट बैक आफ्टर 15 years if you deposit 1 lakh with the bank which is offering you 5% rate of return। सुखी जी आपको समझ आया नहीं आया? समझ रहा है सर। श्रेया जी आपको समझ आया? हाँ सर। जमाओ जी आपको कोई डाउट? नहीं। ओके। ओके। अब इसको कंपेयर कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कुछ आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो पी है उसका मतलब प्रिंसिपल होता है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें ज़रा अभी समझ लीजिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे कन्फ्यूजन बढ़ती रहेगी। ऐसे ना पी ए करके लिखा होता है, ये पी ए का मतलब होता है पर एनम। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई डाउट है? नो सर। और टी का जो मतलब होता है वो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। अभी जो हम समझेंगे इस लेक्चर में, जो हम समझेंगे उसमें जो कंपाउंडिंग होगी, जो कंपाउंडिंग होगी वो एनुअल कंपाउंडिंग होगी। कंपाउंडेड ऐसे करके लिखा होगा आपके क्वेश्चंस में, कंपाउंडेड एनुअली। क्योंकि सिलेबस में एक और भी है हमारा टॉपिक जिसमें कि जो कंपाउंडिंग होगी वो कैसी होगी? सेमी एनुअल। तो पहले एनुअल कंपाउंडिंग समझेंगे, उसके बाद सेमी एनुअल समझेंगे।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पीए करके लिखा हो तो इसका मतलब होता है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर। पर ईयर। मिश्रा जी कोई डाउट? मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना आपकी बुक में लिखा होगा ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 होल पावर टी। अब इसमें एक चीज़ जो बड़ी पेक्यूलियर है, जो आपके दिमाग में एकदम वेल्ड हो जानी चाहिए, वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इंटरेस्ट निकलता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अमाउंट निकलता है। और अमाउंट जो है वो किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। मेरी बात नहीं समझ आ रही दोस्तों? समझ गया सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने निकालना है सो दैट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिमोन जी बात समझ आई? हाँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है बेटा वो याद रखना है, वो अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला जो अमाउंट यहाँ निकलेगा, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि ये जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है भाई, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। और इस अमाउंट से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सुखी जी बात समझ में आई नहीं आई? समझा सर। ओके। तो अब इसी केस में अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते 1,15,000 के लिए 5% इंटरेस्ट पे, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता ऐसे। देखिए, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, अमाउंट का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर आपने प्रिंसिपल लिख दिया 1 + R/100 इंटू टी। टी जो है वो 15 साल है। तो ये आपने 1,00,000 आपने प्रिंसिपल डाला, 1 + 5/100 मतलब 100 प्लस ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा? 105/100। भाई ये कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं कर सकते? 1 + 5/100 कैसे किया जाता है? 1 + 5/100 कैसे किया जाता है? इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये वाला आसान मेथड है, 100 + 100 + 5/100। तो 100 कॉमन आ गया नीचे, और ये हो गया 100 + 5 इज इक्वल टू 105/100 विच कैन बी रिटन एज 21/20। मिश्रा जी आपको समझ आया नहीं आया? समझे सर। भाई एलसीएम निकाल लेते हो ना फ्रैक्शंस के? सिमाओ जी आपको कोई डाउट है? सिमाओ जी कोई डाउट है? नहीं। श्रेया जी आपको कोई डाउट है? नो सर। तो यूजली आपको ये 5% नज़र आएगा, या कई बार आपको 10% नज़र आ जाता है। 10% की कैलकुलेशन ऐसी होती है 1 + 10/100। फिर से इसको लिख लीजिए 100/100 + 10/100, और इसको लिख लीजिए 100 100 + 10, तो ये आ जाएगा 110/100 विच विल बी रिटन एट 11/10। नहीं समझ में आया? सैम जी समझ आ रही चीज़ें? हाँ सर। यूजली 5% आपको नज़र आएगा या 10% नज़र आएगा, यूजली ये आता है। तो ये 21/20 ये 1.05 रेस टू पावर 15 वाले सम्स आपको कम ही आते हैं। यूजली 3 या 4 ईयर्स का ही आते हैं, वो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये तो मैंने कैलसी से निकाल दिया। अब देखिए, ये जो यहाँ पर अमाउंट आई, ये अमाउंट है मित्रों, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल ये था। तो अगर मेरे से कोई पूछता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मिश्रा जी नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझे सर। सिमोन जी आपको समझ आ रहा है? यस। और अगर जो भी ध्यान से देख रहा है उसको एक बात समझ आएगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर होता है या सिंपल इंटरेस्ट बेटर होता है। कोई भी आंसर कर सकता कंपाउंड इंटरेस्ट। है। सिमोन जी क्यों? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 75,000, बट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1,08,000। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अगर आपका दोस्त आपको ऑप्शन देता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेगा, अगर आपने अपने अगर आपने अपने दोस्त से लोन लेना है, आपने उसे पैसा बोरो करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे करना चाहिए या कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। डेट ऑल, सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर पैसा देना है तो किस पे करना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे?
Compound interest. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, सिलेबस में नहीं है, बट आपको अगर समझ आ जाती है तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया निकलेगी। देखिए, आप किसी भी चीज़, कोई भी आपकी अच्छी हैबिट है, 1% मंथली उसको इम्प्रूव करते हैं। मिश्रा जी समझ आया? Yes, sir. 1% मंथली आप किसी भी अच्छी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, 12 महीने में आपकी वो जो चीज़ है, 12 महीने में वो जो आपकी चीज़ है, वो ओवरऑल 213% चेंज कर देगी आपकी हैबिट्स को। नहीं समझ में आया मिश्रा जी? समझा सर। इसका मतलब क्या हुआ? सैम जी, इसका मतलब क्या हुआ? सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझ आया। हाँ मुझे भी नहीं समझा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी इम्प्रूव करते हैं अपनी लाइफ में, कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी इम्प्रूव करते हैं मंथली, मंथली आपने अपनी कोई भी हैबिट को 1% इम्प्रूव किया, तो 1 साल बाद आफ्टर 12 मंथ्स आपकी जो टोटल इम्प्रूवमेंट है वो कितनी हो जाएगी? 213%। नहीं समझ में आया सिमोन जी? अभी भी सिमोन जी नहीं समझ में आया? हाँ समझा। सिमोन जी, आपका जो सैम जो है अपनी जो डांसिंग स्किल्स है, अपना जो डांस है, वो 1% मंथली इम्प्रूव करती है। सैम, आपको समझ आया? हाँ सर। मंथली 1% इम्प्रूव कर रहे हो, बट 1 साल बाद कितना इम्प्रूव हो जाएगा सैम? 130। 200%। भाई समझ में आया? नहीं समझ आया तो भी चल, समझा सर। नहीं समझ आया तो भी चलेगा यार। ओके, तो ओके, अब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ 3-4 मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस कराता हूँ। मैं आपको सिर्फ कैसे करना है वो समझा दूंगा, जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ओके, मैं ये मीटिंग दोबारा से चालू करता हूँ। सिमोन जी समझ आया? 2 मिनट में आपको दोबारा से चालू करना, ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ आया? सुखी जी समझ आया? यस मीटिंग सर। मीटिंग में दोबारा दोबारा ज्वाइन कीजिए, दोबारा ज्वाइन। ठीक है सर।